क्या अब बैरूत में इजराइल के बम नहीं फटेंगे? क्या अब इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट नहीं गिरेंगे? हिजबुल्लाह क्या करेगा? इजराइल क्या करेगा? सीज फायर के पहले 48 घंटों में हो जाएगा फैसला। क्या सीज फायर करके इजराइल जीत गया या फिर हिजबुल्लाह ने इजराइल को हरा दिया? ये बात अगले 48 घंटे तय करेंगे कि इजराइल जीता या फिर हिजबुल्लाह। ये बात अगले 48 घंटे तय करेंगे कि युद्ध खत्म होगा। ये बात अगले 48 घंटे तय करेंगे कि युद्ध खत्म होगा या दोगुना ताकत से इजराइल और हिजबुल्लाह की जंग फिर शुरू होगी। अगले 48 घंटे नेतन्याहू का फोकस लेबनान पर होगा। अगले 48 घंटे नईम कासिम की नजर इसी घड़ी पर होगी। लेबनान में जश्न मनाया जा रहा है। लोग उन इलाकों में लौट रहे हैं जिसे वो इजराइल की बमबारी के बाद छोड़कर चले गए थे। लेकिन इजराइल का मूड अलग है और यही वजह है कि बैरूत से लेकर तेल अवीव तक इस वक्त सीज फायर के बहुत बड़े दुश्मन भी पैदा हो चुके हैं और उनको पता है कि ना इजराइल रुकेगा ना हिजबुल्लाह। उत्तरी इजराइल में मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई ने कहा है कि यह सीज फायर नहीं, नेतन्याहू का हिजबुल्लाह के सामने सरेंडर है। मेटुला के मेयर डेविड अजुलाई के मुताबिक अब हिजबुल्लाह फिर से खुद को मजबूत करेगा और इजराइल पर हमास के 7 अक्टूबर वाले हमले से भी खतरनाक अटैक करेगा। डेविड अजुलाई की वार्निंग है कि इस बार इजराइल में तबाही 40 गुना ज्यादा होगी। 25 नवंबर को सीज फायर पर बात तेज हुई। अमेरिका से बाइडन और फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो एक्टिव हुए, लेकिन 26 नवंबर को इजराइल ने लेबनान पर धमाकों की बौछार कर दी। बैरूत में 2 मिनट के अंदर 20 जगह बंकर बस्टर बम से हमला हुआ। लेकिन 27 नवंबर को दुनिया के सामने खबर आई कि इजराइल और हिजबुल्लाह सीज फायर के लिए तैयार हैं। इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच सीज फायर 2 महीने का होगा। इजराइल को दक्षिण लेबनान से सेना हटानी होगी, कोई बफर जोन नहीं बनेगा। हिजबुल्लाह को भी लिटानी नदी के दक्षिण से अपने लड़ाकों को हटाना होगा। दक्षिण लेबनान में लेबनान की सेना तैनात की जाएगी। חיזבאללה יפר את הפסקת האש לא רק אם הוא יירה עלינו, הוא יפר את ההסכם גם כשהוא ינסה להתחמש כדי לירות עלינו בעתיד. על כל הפרה שלו נגיב בעוצמה. אז למה לעשות הפסקת אש עכשיו? नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि वो फिर हिजबुल्लाह को टारगेट बनाएंगे अगर उसने सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन किया। लेकिन अभी मुद्दा ये है कि सीज फायर करके क्या इजराइल जीत गया या फिर हिजबुल्लाह की जीत हुई है। هذه المدينة الصامدة الصابرة اللي تعرضت إلى أشد أنواع الهمجية الإسرائيلية من خلال قصف। सीज फायर होने के बाद उत्तरी इजराइल में भी लोग लौटने लगे हैं और दक्षिण लेबनान में भी लोगों की घर वापसी हो रही है। अमेरिका और यूरोप का प्रेशर काम आया है। हिजबुल्लाह और इजराइल दोनों युद्ध से पीछे हटे हैं। सीज फायर की शर्तें भी ऐसी हैं जिसमें दोनों पक्ष जीत का दावा नहीं कर सकते। היו עיכובים גדולים באספקת נשק וחימושים, והעיכוב הזה עומד להשתחרר בקרוב. נצטייד באמצעי לחימה מתקדמים שישמרו על חיי חיילינו וייתנו לנו כוח מחץ נוסף להשלים את משימותינו. नेतन्याहू ने ग्राउंड ऑपरेशन से लेकर हिजबुल्लाह की लीडरशिप पर बड़े बड़े दावे किए, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि इजराइल ने लेबनान की जमीन पर फौज उतारने से पहले युद्ध के कुछ लक्ष्य रखे थे। जो उसने हासिल किए या नहीं, इस पर गौर करने की जरूरत है। हसन नसरल्लाह और हिजबुल्लाह के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर मारे गए, लेकिन दूसरा सच ये भी है कि हिजबुल्लाह की लीडरशिप अब भी कायम है। इजराइल ने दक्षिण लेबनान से हिजबुल्लाह के लड़ाकों को खत्म करने का इरादा किया, लेकिन 1 अक्टूबर को चलाए गए नेतन्याहू के ग्राउंड ऑपरेशन को हिजबुल्लाह ने कड़ी टक्कर दी। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने इजराइल के 110 से ज्यादा सैनिकों को मारा और पूरे युद्ध में उसने इजराइल की 60 से ज्यादा बख्तरबंद गाड़ियां या टैंक उड़ा दिए। इजराइल ने हजारों टन बम बरसाकर हिजबुल्लाह के 80% रॉकेट खत्म करने का दावा किया, लेकिन सच ये है कि आखिरी दिन तक हिजबुल्लाह ने तेल अवीव तक रॉकेट दागे हैं। इजराइल की मीडिया में एक पोल हुआ, पूछा गया कि कौन सीज फायर के समर्थन में है, कौन खिलाफ है।
इजराइल के चैनल 13 पर हुए पोल में 60% इजरायली लोगों ने कहा है कि सीज फायर करके इजराइल ने हिजबुल्लाह से हार मान ली है। कुल मिलाकर बाइडेन जो शांति का कबूतर नेतन्याहू और नईम कासिम के हाथों से उड़वाना चाहते हैं, वो इजराइल की जमीन से उड़ने को तैयार नहीं नजर आ रहा। עשו כלום ושום דבר וסתם חיילים הלכו לנו ככה. שביבי נתניהו מתקפל מהר מהממשלה, אפילו שתמכתי בו. הוא צריך ללכת דחוף הביתה. גועל נפש. שיבוא לפה יראה מה אנחנו סבלנו ועוד סובלים. שנה וחודשיים אנחנו לא יוצאים מהבית. बेरूत में ही नहीं, एक साल तक उत्तरी इजराइल में भी लगातार हमले हुए हैं। लेबनान में इजराइल के इन धमाकों को देखकर लाखों लोगों ने दक्षिण बेरूत छोड़ दिया, तो उत्तरी इजराइल में भी हिजबुल्लाह के रॉकेट अटैक ऐसे हुए कि 60,000 से ज्यादा लोग घर छोड़कर दक्षिण इजराइल की तरफ चले गए। फिलहाल नेतन्याहू के लिए इजराइल के लोग ही बड़ा चैलेंज बन गए हैं और उनको समझाना आसान नहीं होगा कि सीज फायर करके नेतन्याहू ने समझदारी दिखाई या फिर वो हिजबुल्लाह के दबाव में आ गए। הפסקת אש. אני לא נמצא בצוות שמחליט אם זה טוב או לא טוב, ואני לא יודע את התשובה הנכונה. מה שאני כן יודע, שמערכה תחזור מתישהו. זה לא משנה, עוד חודשיים, עוד שנתיים, עוד 5. इसमें कोई शक नहीं कि हिजबुल्लाह के मुकाबले में नेतन्याहू के पास खोने को ज्यादा है। हिजबुल्लाह से सीज फायर पर उत्तरी इजराइल में मते अशेर रीजनल काउंसिल के प्रमुख और कन्फ्लिक्ट जोन फोरम के अध्यक्ष मोशे डेविडोविच ने जो कहा है, वो बात नेतन्याहू को परेशान कर सकती है। मोशे डेविडोविच ने कहा है कि नेतन्याहू ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेबनान में बफर जोन न बनाने का मतलब है कि हिजबुल्लाह फिर ताकतवर बनेगा। पहले और दूसरे लेबनान युद्ध की तरह तीसरे युद्ध में भी इजराइल की हार होने जा रही है। זה הזוי, מחזירים אותנו מצב כזה. אני משלומי. אנחנו עקורים 14 חודשים מהבית, אבל זה הזוי, בוא. להחזיר את הילדים שלנו למצב כזה, זה... אני לא יודעת מה להגיד לך. אין לי מילים, אין מילים. इजराइल में गजब पॉलिटिक्स चल रही है। उनके करीबी मंत्रियों से लेकर बड़ी तादाद में पब्लिक ये कह रही है कि सीज फायर की शर्तों पर तैयार होकर नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हार मान ली है और उन्होंने एक तरह से सरेंडर पर दस्तखत कर दिए हैं। नेतन्याहू के करीबी मंत्री कह चुके हैं कि हिजबुल्लाह के खिलाफ सीज फायर इजराइल की शिकस्त कही जाएगी। यानी 2006 में 1 महीने चले युद्ध में हिजबुल्लाह ने इजराइल को हराया और 2024 में 1 साल चले युद्ध के बाद इजराइल सीज फायर या कहें हार मानने पर राजी हो गया। इन बातों को लेकर नेतन्याहू इस वक्त अपने वॉर कैबिनेट में भी बुरी तरह घिर चुके हैं। नेतन्याहू अपने खिलाफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से जारी गिरफ्तारी के वारंट को लेकर पहले से ही दबाव में है।